हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि किसी भी वेबसाइट में डार्क मोड कैसे इनेबल करते हैं और किस तरह से ये वर्क करता है साइट में। तो किसी भी वेबसाइट में डार्क मोड को इनेबल करने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला जिसमें कि कुछ इस तरह से एक बटन होता है और उसे हम जब क्लिक करते हैं तो डार्क मोड या लाइट मोड में थीम चेंज होती है। और दूसरा जो टाइप होता है उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक बटन होता है जिसमें कि हमें तीन ऑप्शन होते हैं यूजुअली, जो कि लाइट मोड और डार्क मोड, और एक होता है जो कि हमारा सिस्टम डिफ़ॉल्ट होता है। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो थीम होगी, अगर वो डार्क है तो हमारे वेबसाइट की थीम भी डार्क हो जाएगी, और अगर वो लाइट है तो हमारे वेबसाइट की थीम भी लाइट हो जाएगी। जैसा कि अक्सर हमने देखा होगा कि गिटहब में या फिर किसी अक्सर वेबसाइट्स में काम करता है ये। तो पहले हम जो सिंगल बटन वाला है उसको बनाएंगे और फिर उसके बाद हम जो 3 ऑप्शंस वाला है उसको बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहले वाला। तो दोस्तों, पहले वाले में मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रखा है टॉगल डार्क मोड। तो इसे मैंने अपने VS कोड में ओपन कर रखा है यहाँ पर, और कुछ कोड मैंने यहाँ पहले से लिख रखा है जो कि हमारी टेम्पलेट है, बॉयलर प्लेट जो है वो। और उसके अलावा तो इस साइट में मैंने फॉन्ट ऑसम आइकन का यूज़ किया है, तो उसके लिए मैंने CDN लिंक को यहाँ पर ऐड कर रखा है। ये CDN लिंक यहाँ पर मैंने ऐड कर रखा है। इसको आप कहाँ से ले सकते हैं, तो आप इसको यहाँ से जो CDN.js की जो वेबसाइट है उस पर जाकर फॉन्ट ऑसम अगर आप सर्च करेंगे तो उसका जो लेटेस्ट वर्जन है उसको आप यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा इस जगह से, और यहाँ पर आकर के पेस्ट कर दीजिएगा। और उसके बाद जो फॉन्ट ऑसम आइकन जो है उसको मैं ये आप चाहें तो ये वाली क्लास जो है वो सेम टू सेम यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मैनुअली टाइप कर सकते हैं। और या फिर आप यहाँ पर फॉन्ट ऑसम की जो साइट है उस पर आकर के अगर डार्क टाइप करेंगे तो जो ये थर्ड वाला जो आइकन है वो ये यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, तो ये आपके क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो जाएगा। और यहाँ पर आकर के आप विजुअल स्टूडियो कोड में इसको पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो चुका है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर style.css जो है उसमें मैंने इसको यहाँ लिंक तो कर ही रखा है, और यहाँ पर मैंने लिख क्या क्या रखा है। तो style.css में मैंने बेसिक मार्जिन पैडिंग और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे रखा है, और जो हेडिंग है उसको मैंने ये फॉन्ट दे रखा है जिसको मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। और उसके अलावा script.js जो है हमारी वो ब्लैंक पड़ी हुई है, और इसको मैंने लिंक कर रखा है index.html में यहाँ पर, और वो भी डिफ़र एट्रीब्यूट के साथ में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी जो UI है इसकी वो बनाऊंगा, जो कि हमने शुरुआत में देख चुके हैं कि कैसे हमारी वेबसाइट की UI है। तो एक सिंपल सी UI बनाऊंगा मैं, तो जल्दी से बना लेता हूँ मैं उसको। तो ये जो है हमारे वेबसाइट की जो UI है, जो index.html जो भी मैंने लिखना था वो सब मैं लिख चुका हूँ। ये कुछ लाइनों का कोड है सिर्फ मात्र। एक नैव लिया है जिसमें कि मैंने लोगो, जो कि हमारा लोगो है, उसको लिख दिया है यहाँ पे। और उसके अलावा एक बटन लिया है, इस बटन को मैं एक क्लास दे देता हूँ। यहाँ पर एक क्लास दूंगा इसको थीम बटन, ठीक है। और इसके अलावा इसको मैं क्लास दूंगा लोगो। यहाँ पर मैंने मैन टैग ले रखा है और उसमें एक h1 और एक पैराग्राफ दे रखा है। ये हमारी जो HTML है वो यहाँ तक है। और इसके अलावा मैंने इसको लाइव सर्वर में जो ओपन कर रखा है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। अब इन दोनों साइट की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको बता चुका हूँ दोनों साइट। और ये लाइव सर्वर में मैंने इसको डार्क मोड टॉगल नाम से ये जो टैब है इसमें ओपन कर रखा है। अगर मैं इसको जूम आउट करूँ, ज़्यादा जूम कर रखा था मैं आपको बताना चाहता कि ये जो आइकन है फॉन्ट ऑसम का जो आइकन है वो ये वाला है हमारे पास, ठीक है। इससे हमारा जो डार्क मोड और लाइट मोड जो टॉगल होगा वो इससे होगा। और अगर मैं इसको जूम आउट करूँ तो ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है अभी, तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो बस इतना था हमारे HTML में। अब मैं इसकी CSS लिख लेता हूँ और फिर मैं आपको समझा दूँगा कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सिंपल CSS जो है वो बिल्कुल सिंपल है और मैं फालतू में आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर आकर के मैं इसको लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको समझा दूँगा कि उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है।
तो ये जो हमारी CSS है वो कंप्लीट हो चुकी है। और ये अभी जो साइट है वो हमारी, ये पूरा कोड है हमारा साइट का। और यहाँ पर ये कुछ इस तरह से नज़र आ रही है अभी ये साइट। और यहाँ पर मैंने इसको कुछ इस तरह से बनाया है कि जो डार्क मोड है वो इनेबल करने के लिए मैंने यहाँ पर रूट की जो कलर है, रूट में जो कलर है उसमें 4 कलर ले रखे हैं मैंने, डार्क कलर, लाइट कलर, गोल्ड कलर और क्रीम कलर। तो गोल्ड और क्रीम कलर को मैं बहुत कम यूज़ ले रहा हूँ, वरना ये जो 2 कलर हैं वो बेसिकली मैं हर जगह पे यूज़ ले रहा हूँ। तो ये जो डार्क कलर जो है वो मैं अपने टेक्स्ट के लिए, और लाइट कलर जो है वो मेरे बैकग्राउंड के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है उसका जो लाइट कलर है, और जो टेक्स्ट के लिए मैंने अपने डार्क कलर को यूज़ लिया है। और इसके अलावा क्या है मुझे करना है इसमें कि अब जो डार्क मोड है उसको इनेबल करने के लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि डार्क मोड के टाइम पर वह जो हमारा कलर है वो कैसा होना चाहिए। तो दैट मीन्स मैं चाहता हूँ, तो मैं चाहता क्या हूँ कि जो डार्क मोड जब मैं इनेबल करूँ तो बैकग्राउंड का जो कलर है वो टेक्स्ट वाला हो जाए जो कि डार्क है, और जो लाइट कलर है वो हमारे टेक्स्ट का हो जाए, बैकग्राउंड कलर जो, ठीक है। तो ये मैं उसका इन्वर्स करना चाहता हूँ। तो उसको इन्वर्स को करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जब भी बॉडी की जो क्लास है उसमें अगर डार्क ऐड हो तो हमें जस्ट इसका इन्वर्स करना है, इस चीज़ का इन्वर्स, उल्टा। तो मैं बैकग्राउंड कलर जो होगा उसको मैं क्या कर दूँगा कि डार्क कर दूँगा, और जो कलर होगा उसको मैं क्या करूँगा, लाइट कर दूँगा। और इतना करके अगर मैं सेव करूँ और आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं हो रहा है। बट लेकिन अगर मैं index.html वाली फ़ाइल में जा कर के यहाँ पर क्लास ऐड कर दूँ डार्क, और फिर मैं सेव करूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये डार्क मोड टॉगल हो चुका है। बट फिर भी कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो इसकी नज़र नहीं आ रही। जैसे कि यहाँ पर ये जो RSK कोड नज़र आना चाहिए था वो नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक बॉर्डर लगी हुई थी, बॉर्डर बॉटम, वो, और ये बटन भी प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा है, इसका बैकग्राउंड वाइट हो रखा है। तो इन सबको चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर स्टाइल और CSS में, जहाँ पर भी हमें, क्योंकि जो थीम होती है वो सारे कलर पे आधारित होती है, तो कलर्स जो होते हैं उनको मैं यहाँ पर बॉडी डॉट डार्क वाली क्लास से रिप्लेस कर दूँगा। जैसे इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, और जो नैब है उसके अंदर मैं क्या करूँगा कि जब भी डार्क क्लास हो तो नैब की जो बॉटम है उसका जो कलर है उसको मैं चेंज कर दूँगा यहाँ पर। तो डार्क की जगह पे अब मैं इसको लाइट करने वाला हूँ, ये मैंने लाइट कर दिया इसको, ठीक है। और उसके अलावा जहाँ पर भी मैंने यहाँ पे कलर का यूज़ किया है, जैसे कि यहाँ इस जगह पे मैंने डार्क कलर का यूज़ किया है, तो मैं यहाँ पर इसको आऊँगा और डॉट लोगो, और उसके आगे बॉडी डॉट डार्क लगाऊंगा। तो बॉडी डॉट डार्क जो क्या कर रही है, ये स्पेसिफाई कर रही है कि जब भी बॉडी के अंदर डार्क क्लास लगी हुई है तो वो थीम चेंज हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं इसका जो कलर है वो मैं कैसा कर दूँगा, लाइट कर दूँगा यहाँ पर। इतना करके अगर मैं सेव करूँ तो देख पा रहे होंगे आप, ये जो बॉर्डर थी वो लाइट हो चुकी है और ये भी लाइट हो चुका है। अब इसके अलावा मुझे इसमें क्या चेंज करना है, ये जो आइकन है इसका बैकग्राउंड जो है वो डार्क करना है मुझे। तो ये आइकन जो है वो BTN थीम BTN, और इसका जो बैकग्राउंड कलर जो है, तो उससे पहले बॉडी डार्क और थीम BTN का बैकग्राउंड कलर वेर डार्क कर दूंगा, और ये वर्क करने लगेगा। बैकग्राउंड कलर डार्क कर दिया, और इसका जो कलर है वो मुझे लाइट करना पड़ेगा। तो कलर लाइट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले तो इसका जो कलर होगा वो डार्क होगा बेस शुरुआत में, और फिर उसके बाद हम इसको जब डार्क थीम में चेंज करेंगे तब मैं इसको लाइट कर दूँगा, ठीक है। तो ये इसका जस्ट उल्टा मैंने कर दिया है यहाँ पर, और ये बटन हो चुका है हमारा प्रॉपर रेडी। इसके अलावा यहाँ पर कहीं पर भी कोई कलर होगा यूज़ करेंगे आप आपकी साइट में, तो उसको आप बॉडी डॉट डार्क के आगे, जैसे बॉडी डॉट डार्क क्लास लगा करके, और उसके बाद आप मैनेज कर लेंगे इसको किस तरह से थीम चेंज करनी है कलर में, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी दूसरी फाइल में भी बना के रख सकते हैं इसको चाहे तो, या फिर आप इसी फाइल में अलग से रख सकते हैं, ठीक है। तो इतना करने के बाद ये मेरी डार्क थीम कुछ इस तरह से हो चुकी है। अब मुझे करवाना क्या है यहाँ पर कि मैं हमेशा यहाँ शुरुआत में डार्क ना लगा करके यहाँ से डार्क हटा दूँगा, तो यहाँ पर ये लाइट थीम हो जाएगी। तो ये लाइट थीम हो चुकी है अब यहाँ वापस, ठीक है।
और अब मुझे क्या करना है कि जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो वो उस क्लास को ऐड कर दूँगा मैं। तो script.js में जाऊँगा और हमारी script.js में अब हम हमारी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। तो देखते हैं जावास्क्रिप्ट में क्या लिखना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे मेनली दो चीज़ सेलेक्ट करना चाहूँगा, जो कि हमारा एक बटन है और दूसरा है बॉडी। तो बॉडी को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे कॉन्स्ट बॉडी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी और कॉन्स्ट थीम btn इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और उसकी जो क्लास है वो मैंने दे रखी है थीम btn। अब इसके बाद थीम btn जो है, जो हमारा बटन, उसके ऊपर मैं एड इमेज लिखने लगाऊंगा कि जब भी कोई क्लिक करे उस पर तो एक फैट एरो फंक्शन रन होना चाहिए। और वो फंक्शन क्या करेगा कि वो चेक करेगा, वो बेसिकली क्या करेगा कि टॉगल कर देगा क्लास को। तो टॉगल क्या, सॉरी मैं इसको बॉडी डॉट क्लासलेस जो है उसमें टॉगल करूँगा डार्क क्लास को, क्योंकि हमने सब कुछ जो कर रखा है वो डार्क से कर रखा है। तो इतना करके अगर मैं सेव कर दूँ तो यहाँ आप देखेंगे कि जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो डार्क में सब कुछ चेंज हो जाएगा, और वापस क्लिक करता हूँ तो लाइट थीम हो जाती है। ठीक है, बट सिर्फ यहाँ तक मैं नहीं रुकूँगा। मैं चाहता हूँ कि जब हम कोई भी साइट ओपन करते हैं, आपने देखा हो किसी भी साइट में, जैसे कि मैं कुछ साइट आपको ओपन करके बताऊँ, तो जैसे कि प्ले डॉट टेलविंड CSS मैंने ओपन करा, प्ले डॉट टेलविंड CSS.com अगर मैं साइट ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसकी जो थीम है वो डार्क हो रखी है यहाँ पर। ठीक है, और अगर मैं इसको यहाँ से थीम को टॉगल करूँ, इसको मैं लोड होने का वेट कर रहा हूँ, और जब मैं इस थीम को टॉगल करूँगा तो ये लाइट हो चुकी है थीम अभी। तो थीम अभी ये लाइट हो चुकी है। अब क्या करती है ये जो साइट है वो क्या करती है कि जब मैं साइट को वापस ओपन करूँगा, यहाँ से मैंने कट कर दिया, और अगर मैं इसको वापस ओपन करूँगा तो वो जो थीम होगी वो लाइट थीम होगी। तो इस साइट ने क्या किया कि मेरे ब्राउज़र के लोकल स्टोरेज में ये सेव कर दिया कि इस साइट की जो थीम है वो लाइट रखनी है, ना कि डार्क। ठीक है, तो उसी तरह से मैं मेरी साइट में भी करना चाहता हूँ कि मैं उसको लोकल स्टोरेज में सेव रखूँगा कि मेरी साइट की जो थीम होनी चाहिए वो डार्क होनी चाहिए, या यूज़र को डार्क पसंद है या लाइट पसंद है। तो जो भी यूज़र होगा वो मेरी साइट को ओपन करेगा, और जब क्लिक करेगा तो वो उसके लोकल स्टोरेज में सेव हो जाएगी कि वो थीम डार्क रखना चाहता है या लाइट रखना चाहता है। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ कि लोकल स्टोरेज में ये कैसे वर्क करेगा। तो लोकल स्टोरेज में वर्क करवाने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि यहाँ पर एक फंक्शन एक कंडीशन लगाऊंगा कि लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और एक थीम नाम से मैं एक आइटम ऐड करूँगा और चेक करूँगा कि अगर इस नाम से कोई आइटम है तो स्विच जो स्टेटमेंट है उसको यूज़ करूँगा मैं, और चेक करूँगा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम थीम। अगर वो डार्क है तो मैं लोकल स्टोरेज में सेट करूँगा, थीम को चेंज कर रहा हूँ। बेसिकली मैं थीम को चेंज कैसे कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर इसको लाइट कर दूँगा। अब मैं तो जैसे ही किसी ने क्लिक किया, अगर कोई यूज़र ने अगर क्लिक किया इस पर, तो सबसे पहले चेक करेगा कि गेट आइटम नाम से कोई चीज़ है भी है कि नहीं है। तो अगर ये नहीं होगी, ये चीज़ जो अगर नहीं होगी, क्योंकि शुरुआत में नहीं होगी, जो कि अगर फर्स्ट बार अगर यूज़र साइट पे आया है तो वो नहीं होगी, तो मैं यहाँ पर एल्स में इसको सेट कर दूंगा। तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम थीम, और डार्क करने वाला हूँ मैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये ना जब फर्स्ट बार यूज़र हमारी साइट पे आएगा तो वो लाइट थीम रखने वाली है साइट की, बट जैसे ही अगर क्लिक करता है और लोकल स्टोरेज में कुछ भी नहीं होता है तो मैं उसको डार्क करने वाला हूँ, क्योंकि लाइट थीम है तो ऑटोमेटिकली मुझे डार्क करना है। ठीक है, और उसको मैं टॉगल कर दूंगा क्लास को, तो ऑटोमेटिक क्लास जो है डार्क क्लास ऐड हो जाएगी। और तो यहाँ पे जो स्विच केस लगाया है उसमें मैं दूसरी कंडीशन भी लगाऊंगा, इसी को कॉपी कर लेता हूँ
और यहाँ पेस्ट करके और फॉर्मेट कर लेता हूँ कोड को। फॉर्मेट करने के बाद ये कुछ ऐसा हो चुका है। यहाँ पर अब मैं इसको लाइट भी चेक कर लूँगा। तो लाइट के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डार्क को ऐड कर दूँगा यहाँ पर, और ब्रेक करना है मुझे यहाँ पर। बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी सब कुछ जो कंडीशन में है वो एंड में होगा जो भी है, ठीक है। तो ये जो है इतना सा कोड ये पूरा वर्क करेगा और हमारी थीम को चेंज करके लोकल स्टोरेज में सेट करने का काम भी करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं आपको लोकल स्टोरेज खोल के बताऊँ तो फंक्शन F12 की दबाऊँगा मैं। तो यहाँ पर मैं एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा और लोकल स्टोरेज में जा कर के यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लोकल स्टोरेज में जो हमारी साइट का जो URL है उस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख पाएंगे थीम लाइट। तो अभी ये थीम लाइट ऐड कर रखी है इसने यहाँ पर। ये मेरे पहले का जो मैंने ट्राई किया था तो उसका है, इसको मैं डिलीट करके रिफ्रेश करके बताऊँ तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और मैं रिफ्रेश करूँ तो अभी लाइट थीम है हमारे पास। बट मैं आपको ये वापस समझाना चाहूँगा एक बार कि ये डिफ़ॉल्ट ब्रेक तो हमारे किसी काम का नहीं। और एक बार और समझिए इसको कि थीम जो है उस बटन पे, थीम बटन पे अगर कोई क्लिक करता है तो हमारे लोकल स्टोरेज में कोई आइटम है कि नहीं है उसको चेक करेंगे। अगर इसकी वैल्यू नल आती है तो ये इस कंडीशन में नहीं जाएगा, इस वाली कंडीशन में नहीं जाएगा, एल्स वाली में जाएगा और वो उसको सेट कर देगा डार्क में। और यहाँ पर टॉगल मतलब डार्क ऐड भी कर देगा वो उसमें। तो इतना करके ये चेंज हो जाएगी थीम हमारी, ठीक है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ यहाँ पर इस बटन पर, तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो डार्क थीम हमारी हो चुकी है टॉगल। और अगर मैं यहाँ पर लोकल स्टोरेज के जो इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डार्क यहाँ पे ऐड हो चुका है। बट अगर यूज़र जब अगेन क्लिक करेगा तब यहाँ पर वो आइटम उसको गेट आइटम करेगा थीम से, तो वो नल नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये ट्रू हो जाएगा। और ट्रू हो जाएगा तो यहाँ पर वो जाएगा इसके अंदर और स्विच केस में चेक करेगा कि यूज़र की गेट थीम जो है वो अगर डार्क है तो लाइट कर दो उसको, लोकल स्टोरेज और सेट आइटम थीम लाइट। और अगर वो लाइट है तो उसको डार्क कर दो। बेसिकली इतना करेगा और लास्ट में इसको तो रन होना ही है तो ये टॉगल करने का काम करता रहेगा हमेशा। तो ये लास्ट में टॉगल करता रहेगा। अब अगर मैं इसको यहाँ पर अगेन क्लिक करता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करके बताऊँ तो वो लाइट हो चुकी है, ठीक है। तो ये लाइट हो चुका है और लाइट डार्क वर्क करेगा। पर अब अगर मैं इस साइट को क्लोज़ कर दूँ, यहाँ से नया टैब खोला मैंने और इसको मैंने क्लोज़ कर दिया और इस टैब को मैं अगर वापस खोलूँ तो आप नोटिस करेंगे कि इसकी थीम जो है वो लाइट है। बट अगर मैं इसको डार्क करके और फिर मैं इसको क्लोज़ करूँ और फिर मैं इसको वापस ओपन करूँ तो उसकी जो थीम है वो डार्क नहीं आती है, जबकि मैंने तो डार्क सेव करी थी उसमें और लोकल स्टोरेज में सेव भी है डार्क। अगर मैं आपको बताऊँ लोकल स्टोरेज ओपन करके तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो वैल्यू डार्क सेव है, तो फिर डार्क क्यों नहीं हो रही है। तो डार्क करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे ही साइट लोड होती है मैं शुरुआत में एक कंडीशन लगा करके इससे पूछूंगा कि लोकल स्टोरेज में गेट आइटम अगर मैं करूँ तो थीम अगर बराबर है डार्क के तो बॉडी डॉट क्लासलेस डॉट ऐड कर दो डार्क, बस इतना। तो ये जो कंडीशन मैंने लगाई है शुरुआत में, ये क्या करेगी कि लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम में अगर चेक करेगी, अगर इसको डार्क मिलता है तो डार्क ऐड कर देगी, वरना हमारी लाइट थीम तो है ही, ये शुरुआत से ही हमारी लाइट थीम रहेगी। तो मैं अब इसको रिफ्रेश करूँ, यहाँ पर रिफ्रेश तो हो चुका है अपने ऑटोमेटिकली, तो ये अब डार्क हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको क्लोज़ कर दूँ और वापस इसको ओपन करूँ तो अब ये डार्क ओपन होगा, ठीक है। ये डार्क है क्योंकि लोकल स्टोरेज में डार्क है। तो ये हमारा था पहला टाइप, जिसमें कि थोड़ा सा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पे बॉडी को सेलेक्ट करके और यहाँ पर ट्रांजिशन जो है वो ऑल 0.2 सेकेंड्स ईज इन कर दूँ और सेव करूँ, तो अब अगर मैं रिफ्रेश करूँगा इसको या फिर मैं चेंज करूँगा इसको, तब जो ट्रांजिशन अच्छे से होता है, ठीक है। तो ये बताना चाह रहा था लास्ट में, और ये हमारा पहला टाइप कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम बनाने वाले हैं डार्क मोड का सेकंड टाइप, जिसमें कि 3 ऑप्शन होते हैं। तो मैं उसके लिए क्या करने वाला हूँ कि इन तीनों फाइलों को कॉपी करके और उनको नाम दे दूँगा main.css, main.js और main.html, ठीक है। तो मैं जल्दी से उसको कर लेता हूँ।
तो मैंने वो तीनों चेंज कर दिए। अब मुझे यहाँ पे क्या क्या चेंजेस करने हैं कि यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे जो मेरी जो नई स्टाइल शीट है उसको लिंक करना है, जिसका नाम है main.css। उसके बाद ये लिंक हटाना है। इस लिंक का कोई मतलब नहीं क्योंकि अब मैं इसमें फॉन्ट ऑसम यूज़ नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पर index.html की जगह पर main.html चाहिए। और ये जो बटन है इसमें से मैं ये जो फॉन्ट ऑसम का जो आइकन है इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा थीम। और इस बटन को मैं एक डिव में रखूँगा जिसकी जो क्लास है वो होगी थीम डिव। और उसके अंदर बटन के साथ ही वो 3 ऑप्शन देने के लिए मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट लूँगा और उस लिस्ट के अंदर उसको सबसे पहले मैं क्लास दूंगा थीम यूएल और उसके अंदर 3 एल आई लूँगा और तीनों की जो क्लास होगी वो होगी थीम ऑप्शंस। और उसके अंदर पहला वाला होगा लाइट, दूसरा होगा डार्क और तीसरा होगा सिस्टम। अब एक जो होगा फर्स्ट वाला उसमें मैं एक्टिव क्लास लगा दूंगा पहले से ही। और उसके बाद इन तीनों के अंदर जो लोकल स्टोरेज है उसमें हम पहले वाले में क्या कर रहे थे कि डायरेक्टली लाइट या फिर डार्क सेव कर रहे थे, पर इस बार मैं डाटा के थ्रू करूँगा। तो डेटा एट्रीब्यूट जो होता है हमारा उसमें मैं डेटा थीम और यहाँ पर इस बार मैं नंबर के फॉर्म में इसको सेव कर रहा हूँ। तो 1 और 2, तो 1 तो है डार्क के लिए और 2 है जो सिस्टम के लिए और जो 0 वाला है वो लाइट के लिए। इसके बाद यहाँ पर जो script.js की जगह पर मैं कर दूंगा इसको main.js। इतना करके सेव कर दूंगा। इसका लाइव सर्वर ओपन है अभी भी। तो यहाँ पर इसको चेंज करता हूँ पहले तो मैं main.html। तो ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और इसका जो डार्क मोड 3 ऑप्शन वाला कर देता हूँ मैं इसको, तो ये टाइटल भी चेंज हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि जो main.css है उसमें मुझे सब कुछ हटा देना है, बस कुछ चीज़ों को छोड़कर। जैसे कि कलर को रहने देता हूँ मैं, बाकी बटन तक, थीम बटन तक मैं सब कुछ हटा दे रहा हूँ क्योंकि रिपीटेशन मुझे करना ही नहीं है बिल्कुल भी। बाकी सारा जो है वो पहली वाली शीट में अवेलेबल है। अब जो भी हमने नए एलिमेंट्स बनाए हैं उनको CSS के लिए यहाँ पर मैं CSS लिखूँगा उनकी। तो पहला वाला जो है यहाँ पर मुझे करना क्या है कि जो डिव है उसको रिलेटिव बना करके उसके अंदर जो UL है उसको एब्सोल्यूट पोजीशन दे दूँगा, फिर मैं उसको अलाइन कर पाऊँगा इजीली। तो मैं जो थीम डिव जो क्लास है उसको पोजीशन दे दूँगा रिलेटिव। उसके बाद जो थीम UL जो है उसको मैं दे दूँगा पोजीशन एब्सोल्यूट। और इतना करके अगर मैं सेव करूँ तो ये कुछ इस तरह से नजर आने लगा है। अब जो बटन है हमारा, सबसे पहले बटन को मैं स्टाइल करूँगा। तो बटन जो है उसमें मुझे बॉर्डर चाहिए 2 पिक्सल सॉलिड और वेयर डार्क कलर लाइट कलर लूँगा इस पर, लाइट कलर नहीं, डार्क ही चाहिए होगा मुझे, डार्क कलर। तो वो डार्क कलर आ जाएगा। इसमें मैं पैडिंग देता हूँ थोड़ी सी। तो जो पैडिंग है वो इसको मैं दूंगा 10 पिक्सल 15 पिक्सल। उसके बाद जो फॉन्ट साइज इसका वो मैं 20 पिक्सल कर दूंगा इसको। तो अभी ये बटन कुछ इस तरह से हो चुका है। अब इसको बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। तो बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। अब इसके बाद जो UL है थीम UL जिसमें कि LI है 3, उसको डिज़ाइन कर देते हैं। तो थीम UL सबसे पहले तो लिस्ट स्टाइल नन, और इसकी जो विड्थ है वो 100%। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो
लाइट ही रहने देते हैं जैसा कि बटन का है। और जो बॉर्डर रेडियस है इसको भी 5 पिक्सल, और बॉर्डर इसको 2 पिक्सल सॉलिड लाइट सॉरी डार्क। इतना करके ये कुछ इस तरह से हो चुका है अभी ये। अब इसमें थोड़ी सी पैडिंग देना पड़ेगा मुझे। सबसे पहले तो मैं इसको राइट 0 करूँगा और टॉप से 50 पिक्सल, उसके बाद मैं इसको पैडिंग दूंगा। अब पैडिंग 5 पिक्सल। अब सेव करा तो ये कुछ इस तरह से हो चुका है। अब इसके अंदर जो एल आई है उनको डिज़ाइन करते हैं। तो एल आई को मैंने क्लास क्या दी थी, इनको मैंने क्लास दी थी थीम ऑप्शंस। थीम ऑप्शंस जो है उनको मैं यहाँ पर लूँगा सबसे नीचे, डॉट थीम ऑप्शंस। इनको मुझे देनी है पैडिंग और फॉन्ट साइज इनका मैनेज करना है। तो थीम ऑप्शन का जो पैडिंग जो है उसको मैं दूंगा 5 पिक्सल, 10 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर जो है इनका, बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए मुझे इनमें, इसमें मुझे चाहिए बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, और जो कर्सर है वो पॉइंटर चाहिए मुझे। इतना करके अगर मैं दिखाऊं तो आपको ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होगा। अब इसका तो फ़ॉन्ट साइज़ जो है थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं, तो फ़ॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल कर देता हूँ। अब ये सही नज़र आ रहा है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है कि जो जहाँ पर भी मैंने कलर का यूज़ किया है, तो थीम BTN जो है उसके अंदर जो कलर का मैंने यूज़ किया है बॉर्डर कलर, उसको मुझे डार्क में चेंज भी करना पड़ेगा। तो बॉर्डर कलर जो है उसको डार्क की जगह लाइट कर दूंगा। और यहाँ पर एक बार डार्क क्लास लगा करके देख लेते हैं कि ये सही नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सही नज़र आ रहा है, बस इसका जो कलर है मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो मेन डॉट CSS में आकर के जो थीम ऑप्शंस हैं उनका जो कलर है वो मुझे चेंज करना है। तो उसके लिए मैं आऊँगा यहाँ पे थीम UL के अंदर, और उसके अंदर जो भी है उसका कलर जो है, उसके अंदर जितने भी LI हैं उनका जो कलर है उसको मैं कर दूँगा डार्क, हाँ डार्क। और उसके बाद मैंने यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मुझे कर देना है। यहाँ पर नहीं करूँगा, सॉरी, कट करूँगा यहाँ से मैं, बॉडी डॉट डार्क वाली क्लास के साथ करूँगा मैं इसको थीम UL यहाँ पर, और इसको सेम कॉपी करके लाइट भी कर दूँगा इसको, ठीक है। तो पहले लाइट होगा और डार्क वाले में डार्क कलर हो जाएगा ये इसका। मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना, सही है, बट लेकिन जब अगर मैं बैकग्राउंड कलर को चेंज करूँगा यहाँ पर, बैकग्राउंड कलर वेरिएबल, इसको मुझे करना पड़ेगा डार्क। तो अभी यहाँ पर लाइट चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पर गलत कर रहा हूँ, यहाँ पर लाइट कलर और यहाँ पर डार्क कलर। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है। अब ये सही नज़र आ रहा है, बस इसकी जो बॉर्डर है वो गायब हो चुकी है। तो बॉर्डर को मैं बॉर्डर कलर उसको मैं कर दूंगा डार्क में लाइट। अब ये सही नज़र आ रहा है। अब इसमें जो लाइट है वो सेलेक्टेड है क्योंकि उसमें मैंने एक्टिव क्लास लगा रखी है, तो उस एक्टिव क्लास को भी डिफाइन कर देते हैं। तो जो थीम ऑप्शंस हैं उनके अंदर जो एक्टिव क्लास है उसका बैकग्राउंड कलर ऑलवेज क्रीम कलर दे देता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो ये कुछ क्रीम कलर कुछ हिस्सा, या फिर मैं इसको
ठीक है, ये क्रीम कलर सही है ये। और थीम ऑप्शंस जो हैं उनको होवर करने पर जो बैकग्राउंड कलर है वही क्रीम कलर होना चाहिए। तो जब मैं इन पे होवर करूँगा कुछ इस तरह से, तो इनका जो बैकग्राउंड कलर है वो नज़र आएगा हमें। ठीक है, अब इसमें जो CSS है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, तो ये जो कलर जो है ना आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। आपके पास जितने कलर होंगे आप उसको उस हिसाब से मैनेज कर पाएंगे। और अब जो जावास्क्रिप्ट है इसकी, उसके लिए मैं यहाँ पे इसको पूरे को हटा दूँगा और जो 2 लाइनें ऊपर की हैं उसको मैं रहने देता हूँ। उसके अलावा मुझे क्या क्या चाहिए इसमें, थीम यूएल चाहिए और थीम ऑप्शंस चाहिए इसमें मुझे। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा थीम यूएल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट थीम यूएल, और अगला जो है थीम ऑप्शन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, सॉरी क्या कर दिया मैं, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर थीम ऑप्शंस। ये 4 सेलेक्ट करने के बाद मुझे ये चेक करना होगा कि मेरे जो ब्राउज़र का है जो मोड है, डार्क मोड है या लाइट मोड है। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट पे जाकर के कोड ढूंढा है यहाँ पे। तो ये कोड क्या करता है, 2 लाइनों का कोड, एक लाइन का ही है वैसे तो ये। इसको मैं कॉपी करके इसको क्लोज़ कर दूँ और आपको यहाँ पे आकर के पेस्ट करके बताऊँ। तो ये वैसे कोड क्या करता है कि ये चेक करता है कि जो विंडो जो मतलब हमारा ब्राउज़र है उसका जो कलर स्कीम जो है वो डार्क है अगर, तो ये रिज़ल्ट जो इस डार्क मोड है वो ट्रू हो जाता है, और अगर वो डार्क नहीं है तो वो फॉल्स आ जाता है। तो ठीक है, ये रिटर्न जो करता है वैल्यू वो ट्रू फॉल्स में करता है। तो ये हमारे आगे काम आएगी। तो उससे पहले मुझे क्या करवाना है, इसके अंदर जो थीम बटन है वो उस पर ऐड इवेंट से लगाऊंगा मैं एक क्लिक करवाने के लिए, और एक पैट एरो फंक्शन रन होगा। और होगा क्या, ये क्या करेगा कि जैसे हम क्लिक करें तो ये ओपन हो जाना चाहिए। ये विंडो छोटा सा जो यूएल है वो ओपन होना चाहिए। तो शुरुआती में क्या होगा कि ये जो है उसको थीम यूएल जो है उसकी डिस्प्ले जो है वो नन रहेगी। तो डिस्प्ले नन होगी, और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो वो उसकी जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक कर देंगे हम यहाँ पर। तो थीम यूएल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लॉक, और ये जो मेन डॉट HTML है उसमें ये जो डार्क क्लास लगी हुई है उसको मैं भी हटा देता हूँ, क्योंकि शुरुआत में हमारी जो थीम है वो लाइट रहने वाली है। इतना कर दिया मैंने। तो जो हमारा पहला काम था शो करना थीम ऑप्शंस को, वो हमने कर दिया है यहाँ पे। तो वो कैसे होगा कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है, थीम यूएल को मैंने सही से सिलेक्ट किया है ना, ये मैंने यहाँ पे डिस्प्ले की स्पेलिंग गलत कर दी है। तो डिस्प्ले सेव करूँगा, अब आगे क्लिक करूँ अगर मैं तो ये शो हो जाता है। अब अगर मैं कहीं बाहर क्लिक करूँ तो इसको हाइड भी करना है, तो उसके लिए या फिर मैं बटन पे क्लिक करूँ तो हाइड करना है, या फिर बाहर क्लिक करूँ तो हाइड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि जो हमारा बॉडी है उस पर एक ऐड इवेंट लिस्नर लगाऊंगा, ऐड इवेंट लिस्नर, कि जब भी कोई क्लिक करे उस पर तो पैट एरो फंक्शन रन होगा, और ये एक इवेंट टैग जो इवेंट देगा हमें ये, उससे हम यहाँ पर एक कंडीशन चेक करेंगे। इस कंडीशन में क्या होगा कि मैं चेक करूँगा कि थीम यूएल है उसकी जो डिस्प्ले है अगर वो ब्लॉक है, तो जो थीम यूएल है उसकी डिस्प्ले बराबर है अगर ब्लॉक के, सॉरी स्टाइल डॉट डिस्प्ले, तो फिर थीम यूएल जो है
उसकी जो डिस्प्ले है वो बराबर कर दो नन के। बट अगर मैं इतना ही करूँगा तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये समझ रहा है कि बॉडी पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इसको नन कर देना है, जबकि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो उसको ब्लॉक कर रहा है, वो तुरंत इसको नन भी कर दे रहा है। तो यहाँ पर मैं एक और कंडीशन लगाऊंगा। वो कंडीशन यहाँ पर क्या करेगी कि ई डॉट टारगेट जो है उसको नहीं है बराबर थीम बटन के, तो थीम बटन के बराबर नहीं होना चाहिए। तो थीम बटन को छोड़ करके बाकी कहीं पर भी क्लिक कर वो नन हो जाए। अब अगर मैं सेव करूं और यहाँ पर क्लिक करूँगा, बाहर क्लिक करता हूँ तो गायब हो जाएगा, और अगर मैं इसी के अंदर यूएल पे क्लिक करता हूँ तो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो यूएल पे जो क्लिक कर रहा हूँ अगर मैं यहाँ बाहर बॉर्डर पे इसकी, तो गायब नहीं होना चाहिए। जो पैडिंग है इसकी जहाँ पर, वहाँ पर क्लिक करने पर गायब नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक और कंडीशन लगा दूंगा कि ई डॉट टारगेट जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए थीम यूएल के। तो अब अगर मैं क्लिक करूँगा और इसकी जो पैडिंग है यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो अब गायब नहीं हो रहा है वो। ठीक है, बट अगर मैं इस पर बटन पे क्लिक करता हूँ तो वो गायब हो जाता है, और यही मैं चाहता हूँ। तो अब आगे का जो काम है उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो थीम ऑप्शंस है, तो थीम ऑप्शंस जो है उसके जो सेलेक्टर ऑल यहाँ पे करना है मुझे यहाँ पे, क्योंकि वो सारे जो एल आई हैं उनको मैं एक साथ सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो थीम ऑप्शंस डॉट फॉर ईच लगाऊंगा मैं यहाँ पे, जो कि हमें देगा एक ऑप्शन, और उस ऑप्शन पे हम लगाएंगे एड इवेंट लिसनर। तो जो ऑप्शन होगा उस पर मैं एड इवेंट लिसनर लगाऊंगा, और पैट एरो फंक्शन चलाऊंगा। और यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि जो लोकल स्टोरेज है उसमें मैं सेट करूँगा सेट आइटम थीम, और जो हमने यहाँ पे मेन डॉट HTML में ये जो डेटा थीम दिया था 0123 012 ओनली फॉर 3 नहीं था, उसको मैं यहाँ पे एक्सेस करूँगा। तो एक्सेस कैसे करूँगा कि जो ऑप्शन है हमारा उसका गेट एट्रीब्यूट डेटा थीम, उसको मैं लोकल स्टोरेज में सेव करूँगा। और लोकल स्टोरेज में सेव करने के बाद मुझे यहाँ पे सिर्फ दो काम करने हैं अब मुझे। पहला काम कि मुझे जो थीम है हमारी उसको मैनेज करना है, और दूसरा काम जो है जो हमारा, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जो होवर करने पर जो जिस पर मैं क्लिक करूँगा उसको क्लास एक्टिव लगानी है, जो कि अभी लाइट में है। वो अगर मैं जैसे डार्क पे क्लिक कर देता हूँ तो डार्क पे एक्टिव करनी है मुझे वो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैनेज एक्टिव क्लास, ये दो काम मुझे करने हैं। तो इसके लिए मैं दोनों फंक्शन बना लेता हूँ। मैं सबसे पहले मैं बनाऊँगा मैनेज थीम फंक्शन, मैनेज थीम, और इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ कि जो हमारा लोकल स्टोरेज है, लोकल स्टोरेज में मैं चेक करूँगा डॉट गेट आइटम थीम, अगर वो अवेलेबल होगा तो इसके अंदर जाएगा और वो स्विच केस में चेक करेगा और ये जो केस होंगे हमारे उसमें ये चेक करेगा कि, तो अगर केस 0 होता है तो मैं क्या करूँगा कि बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड डार्क, सॉरी रिमूव डार्क, क्योंकि 0 मतलब हमारे पास लाइट है। ठीक है, और दूसरा केस जो होगा उसके अंदर मैं क्या करूँगा, 1 वाले केस में हमें डार्क बनाना है तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगा उसको। ठीक है, और जो लास्ट केस है हमारा उसके अंदर मैं यहाँ पर 2 होगा अगर, तो मैं यहाँ पर
चेक करूँगा पहले तो जो हमने ये वेरिएबल लेकर आए थे इस डार्क मोड वाला, तो इस डार्क मोड में मैं चेक करूँगा यहाँ पर इस डार्क मोड, अगर ये ट्रू होता है तो बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, तो डार्क मोड अगर ट्रू है तो डार्क मोड मतलब डार्क क्लास लगा दो, और अगर नहीं है तो एल्स में बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव डार्क, और उसके बाद जो ये डिफ़ॉल्ट वाला है उसको मैं हटा देता हूँ। तो ये क्या करेगा कि जो थीम है उसको मैनेज कर लेगा हमारी। तो जो थीम मैनेज करने के लिए मैंने इसको बना दिया है, इसको अनकमेंट करूँगा और यहाँ पर रन कर दूँगा मैं। तो मैनेज थीम जो है वो अब हमारी वर्क करनी चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लोकल स्टोरेज खोल लेता हूँ सबसे पहले तो यहाँ पर जो लोकल स्टोरेज है उसमें मैंने 1 वैल्यू सेव कर रखी है, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ और रिफ्रेश करूँगा अगर मैं, तो अभी हमारे लोकल स्टोरेज में कुछ भी नहीं है। बट द मोमेंट में अगर मैं क्लिक करता हूँ इस पर और लाइट पे क्लिक करता हूँ, नहीं मैं डार्क पे क्लिक करता हूँ, अगर तो डार्क पे क्लिक करूँगा अगर डार्क पे, तो यहाँ पर 1 वैल्यू आ जाती है। बट जो थीम है हमारी वो चेंज नहीं होती है। वो चेंज इसलिए नहीं होती है क्योंकि जो ये थीम है वो यहाँ पर 0 को एज ए स्ट्रिंग सेव किया है मैंने लोकल स्टोरेज में। तो मैं इसको 1 2 और जो 0 है उसको मैं डबल कोट्स में कर दूंगा। और अब अगर मैं करता हूँ तो ये जो है मैं अगर क्लिक करूँ डार्क थीम, तो डार्क थीम हो जाती है अब हमारे पास। और अगर लाइट थीम करूँ तो लाइट थीम भी हो जाती है। तो ये वर्क कर रहा है अब हमारे पास। बट मैं शुरुआत में जैसे हमारी साइट लोड होगी मैं उस फंक्शन को रन कर दूंगा, मैनेज थीम को रन कर दूंगा। वो लोकल स्टोरेज में चेक करेगा और उसके हिसाब से लोकल स्टोरेज में अगर कुछ भी नहीं है तो फिर तो लाइट थीम रहने वाली है। बट अगर कुछ है तो वो उसको देख के और उसके केस के हिसाब से थीम को चेंज कर देगा, ठीक है। और जो दूसरा ऑप्शन जो है हमारा वो है मैनेज एक्टिव क्लास। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैनेज एक्टिव क्लास के लिए एक फंक्शन क्रिएट करूँगा जैसे इसके ऊपर। अब जो मैनेज एक्टिव क्लास है वो क्या करेगी, उसके अंदर फंक्शन के अंदर जैसे थीम जो ऑप्शंस हैं हमारे थीम ऑप्शंस, उसमें फॉर ईच के लिए हमें एक ऑप्शन मिलेगा और उस ऑप्शन को एक कंडीशन के साथ हम चेक करेंगे कि वो जो ऑप्शन है उसका गेट एट्रीब्यूट जो है उसकी वैल्यू क्या है। तो डेटा थीम, और उसको हम देखेंगे कि जो लोकल स्टोरेज जो है हमारा उसमें गेट आइटम थीम, तो अगर जो गेट एट्रीब्यूट डेटा थीम जो होगा वो अगर गेट लोकल स्टोरेज की थीम से मैच कर जाता है तो हम क्या करेंगे कि जो डॉक्यूमेंट है जो हमारा ऑप्शन है जो ऑप्शन है उसकी क्लास लिस्ट में ऐड कर देंगे एक्टिव क्लास को। बट उससे पहले मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर करके और सेलेक्ट करूँगा जिसकी क्लास एक्टिव पहले थी, जो पहले वाली एक्टिव क्लास थी उसको रिमूव करना है हमें। तो उसको रिमूव करने के लिए मैं क्या करूँगा कि डॉट थीम ऑप्शंस डॉट एक्टिव ये सेलेक्ट करेगा जिसमें एक्टिव क्लास है उसको, और फिर उसके बाद क्लास लिस्ट डॉट रिमूव एक्टिव। अब अगर मैं सेव करूँ इसको तो ये भी हमारा
वर्क करेगा, यहाँ पे मैं इसको रन कर दूँगा। तो मैनेज एक्टिव क्लास और सेव करूँ अगर मैं इसको अब, तो यहाँ पर वैल्यू 1 है हमारे पास और यहाँ पर ये जबकि लाइट सेलेक्टेड है यहाँ पर। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं चेक करता हूँ एक बार। इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि जब हम मैनेज थीम कर रहे हैं, जब मैनेज थीम को शुरुआत में रन कर रहे हैं, तब एट दी एंड में इसको यहाँ पर मैनेज क्लास भी रन कर दूँगा, मैनेज एक्टिव क्लास भी रन कर दूँगा, ताकि ये मैनेज एक्टिव क्लास भी रन होगी तो क्लास को भी प्रॉपर वे में ये देख लेगा कि कौन से वाले में एक्टिव क्लास लगनी चाहिए। ये 0 और उसके बाद अगर मैं डार्क करता हूँ तो डार्क हो जाएगा, उसको मैं रिफ्रेश करता हूँ अगर, और अगर मैं सिस्टम करता हूँ तो सिस्टम की जो अभी हमारी थीम है वो लाइट है और 2 सेव हो गया यहाँ पर। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार, इसको मैं वापस चेक कर लेता हूँ पूरी तरह से, तो ये हमारा दूसरा वाला भी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कि 3 ऑप्शन थे हमारे पास। ये 3 ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास। अगर मैं लाइट वाले पे क्लिक करता हूँ तो ये लाइट थीम हो जाती है, अगर मैं डार्क वाले पे क्लिक करता हूँ तो डार्क थीम हो जाती है, और अगर मैं सिस्टम पे क्लिक करता हूँ तो मेरे जो ब्राउज़र की थीम है जो कि अभी लाइट है वो वाली हो जाती है। बट अगर मैं चेंज करके यहाँ से मेरे सिस्टम की जो थीम है उसको मैं अगर चेंज कर दूँ, तो उसको मैं यहाँ से अगर डार्क कर दूँ यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करूँ, तो मैं देखूँगा कि ये भी डार्क हो जाती है अपने आप ही, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम में ये जो थीम में है वो ऑटोमेटिक सिस्टम डिफ़ॉल्ट से सेट है। और ये इसको मैंने रिफ़्रेश करना पड़ा मुझे, क्योंकि ये ना इस वाले जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि ये बैकएंड में चेक नहीं कर रहा होता है कंटिन्यूसली। बट अगर मैं चेक करना चाहूँ तो मुझे सेट इंटरवल लगाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि जब ये चेंज होता है तो रिफ़्रेश कर दो पेज को या फिर तो ये थीम चेंज हो गई है। अब अगर मैं वापस इसको सिस्टम डिफ़ॉल्ट कर दूँ जो कि लाइट है और यहाँ पर अगर रिफ़्रेश करूँ तो ये लाइट हो जाती है। तो ये बराबर काम कर रहा है। इसका जो सोर्स कोड है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।